हेलो बच्चों, क्या हालचाल। फिजिक्स स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, वो जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस क्लास को, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th की, उसको जाकर देखें। अगर आप लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को नहीं समझे होंगे तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कह रहा हूं आप लोग उस लेक्चर को पहले कंप्लीट पूरा देखिए, फिर यहाँ पर आइए सीखिए। तो चैप्टर नंबर है हमारा 6 क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के नियम, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, ये शुरू के जो 8-10 मिनट होंगे, आप अगर इसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे 8-10 मिनट में, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको पता हो वो यहाँ 8 से 10 मिनट क्या कर सकता है, इस वीडियो को स्किप करके आगे देख सकता है। लेकिन जिसको ना समझ में आए वो कंटिन्यू लेक्चर को 1 by 1 कंटिन्यू देखे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको हेडिंग डालनी है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग किससे दिखा रहे थे? बी से। तो फाई था वहां पे शायद, तो फाई से किसको दिखा रहे थे? मैग्नेटिक फ्लक्स को। और यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं फाई बी, यानी कि बी मतलब बी को किससे दिखाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को, और फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स को। फाई बी क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है समझिएगा। It is the number of magnetic field lines passing through a surface। एकदम ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर कोई हमारे पास क्या है, सरफेस है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, यही एक सरफेस मान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक सरफेस है, आपको दिख रहा होगा, तो ये एक सरफेस है। इसके अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी इस सरफेस से बाहर की ओर निकलेंगी, ऐसे आएंगी, मैग्नेट लीजिए यहां पर पास में रखिए, उससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सरफेस से कितनी पास हो रही हैं, कितने नंबर में पास हो रही हैं, कितनी पास हो रही हैं, यही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिएगा, इसकी डिफिनीशन हमने लिख दिया है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको दिखाया जाता है फाई बी से। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यह एक प्रकार की संख्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो पासिंग थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से बाहर की ओर निकलती हैं। जैसे कि आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, 1 2 3 फिगर बना हुआ है, तो ये एक सरफेस है। सरफेस कोई भी हो सकता है ना। हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टिंग सरफेस है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उस सरफेस के अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं। होता क्या समझिए, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बाहर वाले से मतलब नहीं है, बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड उससे मतलब नहीं है। हम समझ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये सब तो है हमारी जो लाइनें दिख रही हैं, ये सब तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है आप लोग जानते हो। हमारे पास अगर कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं ना, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को मिलती है आके। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को आके मिलती हैं, ये बात आपको पता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा, अगर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करे, किसी सतह से, जैसे किसी प्लेट से पास करनी, प्लेट के अंदर से, किसी क्वाइल के अंदर से पास कर रही है,
किसी इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हमारा, उसमें जो डिवाइस लग रही है उसके अंदर से पास कर रही है तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर की ओर निकल रही है, वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ समझिएगा, जैसे कि आपको 3 फिगर बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सा, 1 2 3, तीनों में क्या क्या कॉमन है। इसका सरफेस देखिए, ये वाले सरफेस बहुत बड़ा है, ये सरफेस क्या है, बड़ा है, ये दोनों लगभग सेम है, ये वाला और ये वाला लगभग एक दूसरे के समान है, और ये वाला इन दोनों से बड़ा है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, इस सरफेस का एरिया क्या है, ये प्लेट, इस प्लेट की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है, बट इसकी और इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। मान चलिए अगर ये कॉपी है तो ऐसे 2 कॉपी हमारे पास है, 2 सरफेस, और एक ये बड़ी वाली कॉपी है ना, बड़ी वाली कॉपी है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तब क्या होगा, और जो छोटी वाली से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है तो तब क्या होगा। तो पहला एग्जांपल समझिए, यहां पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड एक सरफेस ये है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले ही समझा दिया क्या होती है, तो निकल रही है, माना हमने यहाँ इस पास कर रही है बहुत सारी, तो यहाँ पर देखिए कितनी निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स समझना है। मैग्नेटिक फ्लक्स वही होता है जो इस सरफेस के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें वही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे, तो यही बात है कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलर, एकदम उसको अंदर से चीरती हुई ना, उसको फाड़ती हुई उसके बीचों बीच से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, बाकी नहीं होती है। क्या होती है, किसी सरफेस को चीरती हुई उसके अंदर से आर पार हो जाए, और कितने नंबर में कितनी हुई, यहां पर 2 हुई है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 2 आई है, जितनी पाई ये नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर सरफेस के अंदर से आर पार नहीं हुई है। क्या हुई है, तो सिर्फ 2 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की इसके अंदर से निकली है, बाकी की बाहर से इधर उधर ऊपर नीचे से निकल गई है। 2 निकली है तो 2 लिख दी है। 5B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाया जाता है 5B से। तो यहां पर बिना मार्कर गिरे मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, तो देखिएगा, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे निकल रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हुई, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स हुई हमारी 2। और यहां पर देखिए सेम यही हम लोगों ने कॉपी कर दिया, उठा के इसी को उठा के यहां पे रख दिया, अगर इसी प्लेट को। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, बड़ा सा चुंबक लाते हैं, यहाँ पर छोटा चुंबक लाए थे, अब बड़ा सा चुंबक लाते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो, उसमें से जब बड़ा चुंबक होगा तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकल रही होंगी। कैसे, नॉर्थ और साउथ पोल से ऐसे ऐसे कुछ निकल रही होंगी मैग्नेट से। यहाँ पर छोटा चुंबक रखे थे, यहाँ पर बड़ा चुंबक रख देते हैं, तो उससे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगेंगी ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और यहाँ पर इस वाले में आगे समझाते हैं अभी। तो यहाँ से मान लिया हम लोगों ने एक मैग्नेट रखा जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और वो सारी मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के अंदर से जाते हुए कुछ इसके बाहर से निकल जा रही है, कुछ तिरछी होकर निकल जा रही है, कुछ इसको चीरते हुए, इस सरफेस को चीरते हुए इसके अंदर से आर पार एकदम 180 डिग्री पर परपेंडिकुलर घुसती हुई निकल जा रही है बाहर की ओर। तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से चीरती हुई फाड़ती हुई बाहर की ओर निकली, वही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर निकली कितनी, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हुआ 5B, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर 4 हुआ। ये बात समझ में आई आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों सेम प्लेट लिए थे, अब बड़ा प्लेट लेके देखते हैं। अब क्या करते हैं, बड़ा सा प्लेट सरफेस लेके देखते हैं, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजारते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा सा एक सरफेस लिया, अब इसके अंदर देखते हैं क्या घटना घटती है। तो फिर हम लोगों ने एक बड़ा सा सरफेस लिया और चुंबक को रखा, तो उस चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, और इससे टकरा कर इसके अंदर से कुछ बाहर निकल गई, कुछ ऊपर से निकल गई, कुछ नीचे से निकल गई। तो इसके अंदर से क्या हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से निकल रही हैं।
तो यहाँ पर कितनी निकल रही है, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से निकल गई। ये क्या है, ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया। तो इस एरिया से, इस सरफेस के एरिया से, बाउंड्री से, लेंथ ब्रेड्थ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई। यहां पर निकली हमारी 1 2 3 4 5 6 और साथ यहां से हमको क्या मिल गई, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर हमको साथ मिला। तो ये बातें थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की। आइए अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक सी बात थी मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने की। तो ये टॉपिक आपको मक्खन हुआ होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, आपको आसान तरीके से समझ में आया। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेट से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, किसी सरफेस से चीरती हुई कितनी बाहर की ओर निकल गई, वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। आ गया। ठीक, अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स जो था हो गया ना। तो थोड़ा सा समझिए कि फाई बी है हमारी क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई बी है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है क्या, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ये रियल फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ना। तो ये आया कहां से, यहां पर कॉस थीटा आपको देखने को मिल रहा है ना, क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को समझना पड़ेगा। बीए तो सब बता रहे हैं कि एरिया, किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर से कितनी पास कर रही है, वो वही हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये कॉस थीटा क्या है, आइए समझते हैं। ये कॉस थीटा कहां से आया, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फाई बी बराबर है, फाई बी को दिखाया जाता है, ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो बी फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ये हमको बताना है। तो हमारे पास एक है सरफेस, एक सरफेस है, मान लीजिए कोई प्लेट है, लोहे की प्लेट है, ऐसे चौड़े में कोई प्लेट है ना, जिसकी लेंथ है कुछ ब्रेथ है, कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है उस प्लेट की। हम लोगों ने एक प्लेट लिया लोहे की, उसको रखा और उसके बगल में एक मैग्नेट रखा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड माना हम लोगों ने कुछ ऐसे पास हुई, कुछ ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। बी क्या होता है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। और इसको जाना कैसे चाहिए था, इस लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, परपेंडिकुलर, इसको कुछ ऐसे जाना चाहिए था। इसके एरिया के परपेंडिकुलर अगर माने तो यहां पर देखिए हमको एक एंगल देखने को मिल रहा है। ये कैसे आई, ये सरफेस है हमारा, सरफेस से टकराती हुई ये कुछ तिरछे डायरेक्शन में चली आई ना। इसको हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताती है कि हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। तो यहां पर हम लोग इसका इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग कंपोनेंट ये ले कुछ इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एक एंगल बना दे रहा है, क्या बना दे रहे हैं, थीटा। तो ये बन जा रहा है क्या, थीटा एंगल बन जा रहा है। इसको लिख देते हैं बी ए कॉस थीटा। यहां पे होता है बी ए कॉस थीटा। आप लोग ये जानते हैं, अगर ये इधर भी होगा कुछ ना, ये क्या होगा, बी ए साइन थीटा। ये क्या होगा, बी ए साइन थीटा। इसको नहीं लेना है, जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा दिया जाता है ना, लेकिन ये क्या है, ब्रेड को चीरते हुए, किसी प्लेट को चीरते हुए, और ये क्या है, ब्रेड पर ऐसे मक्खन लगा रहे हैं, जैसे आप लोग मक्खन लगाते हो। तो समझ में आया
कि बी ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको चिड़ती हुई निकली, इसका कंपोनेंट है बी का, तो हमेशा हमको देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमको ये एंगल लेना पड़ेगा बी ए कॉस थीटा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बना बी ए कॉस थीटा। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। हाँ, एक बात और कि इसका यूनिट क्या होता है, किसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट यानी मात्रक बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहां पर फार्मूला देखिए, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, और एरिया यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और यही टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हुई, इसकी यूनिट हुई टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोला जाता है वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर ना। यूनिट इसकी क्या होती है, किसकी यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, जो निकल के आई बी ए कॉस थीटा से। फाइव ई बराबर बी ए कॉस थीटा, जो फार्मूला होता है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए ना। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, की किस में नापा जाता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और हमारे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोलते हैं एक शब्द में वेबर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के बारे में, तो उन्होंने टेस्ला मीटर स्क्वायर ना बोलकर उन्होंने बोल दिया क्या, वेबर होती है इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो आपको किताबों में हमेशा देखने को मिलता होगा वेबर। आपके एग्जाम में आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वन मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, उसमें दे देगा वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर टेस्ला। तो आप लोग टिक करके आएंगे वेबर, या फिर वेबर ना दिया रहे तो क्या टिक करके आएंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये बात आपको एकदम मक्खन होता है। आइए अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये बस बेसिक लेक्चर है। जिसको ये सब बातें पता हो वो स्किप कर सकता है, और जिसको जो नया है वो साथ में चले। हाँ, अब इस लेक्चर की शुरुआत, इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है। कहां से, इस चैप्टर में हमारे एक नहीं दो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से, एक फैराडे साहब, एक लेंज साहब। लेंज और फैराडे दो क्या है इस चैप्टर के कह सकते हैं कि बादशाह हैं। तो कौन कौन से, फैराडे और लेंज। तो आइए पढ़ते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि फैराडे का नियम, आप सबने सुना होगा, 12th में आ गए हैं, 11th में सुनते होंगे कि फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, फैराडे के कितने लॉज होते हैं और लेंज के कितने लॉज होते हैं। आइए हम लोग वही समझते हैं कि फैराडे जो हुआ करते थे, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तो लॉज दिया होगा। जिस प्रकार से एडिसन हुआ करते थे, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। जो आज ये प्रकाश हो रहा है, बल्ब हम लोग अपने घर में लगाते हैं, वो किसने आविष्कार किया था, एडिसन ने। उन्होंने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, वो बल्ब को बना पाए थे। ठीक उसी प्रकार से फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे साहब ने क्या बात बताया था, क्या लॉ दिया था, क्या जानकारी दी थी, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो अपने जीवन में, उसको समझते हैं। फैराडे लॉ को समझने के बाद हम लोग समझेंगे लेंज ने फैराडे को किस प्रकार से पछाड़ दिया, और फैराडे किस प्रकार से लेंज से पीछे हो गए, और लेंज उनसे आगे थोड़ा सा उनके सारी थ्योरी को, सारे लॉ को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर एक नया लॉ दिया, जो कि फैराडे साहब ने
नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो आइए समझते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमएफ जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि फैराडे ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। तो हेडिंग सब लोग लगाइए, क्या लगाते हैं हेडिंग? फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने जब फैराडे जो वैज्ञानिक थे, जो फैराडे हमारे साल हुआ करते थे, वो क्या किए, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? वही बातें हम लोग समझते हैं कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानने के लिए, तो क्या क्या चीजें उन्होंने अनुभव किया था एक्सपेरिमेंट करते हुए। जब वो प्रयोग कर रहे थे प्रयोगशाला में, तो उनको क्या क्या बातें अनुभव हो रही थी, वो उनकी थोड़ी थोड़ी बातें जो अपनी बुक में बताए हैं उसको समझते हैं उन्होंने क्या अनुभव किया था। आइए फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। आइए बच्चा, फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आप लोग क्या करिए, हेडिंग लगाइए। तो यहां पर उन्होंने देखा बहुत सारी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास हो रही हैं जहां पर क्रॉस का सिंबल बनता है, आप सब जानते हो कि वहां पर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना। जहां डॉट होता है, डॉट का मतलब बाहर की ओर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है? इनवर्ड है। और डॉट का मतलब होता है कि बाहर की ओर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। तो यहां पर क्रॉस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अंदर की ओर ऐसे हैं ना। और उन्होंने यहां पर एक एज्यूम किया मैग्नेटिक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। उन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल ऑब्जर्व किया। कंडक्टिंग कॉइल क्या होता है? जैसे पंखा होता है, पंखा के अंदर क्या होता है? क्वाइल्स होते हैं। क्वाइल जिसमें लपेटा जाता है, जिस सर्किट पे, जिस डिवाइस पे क्वाइल लपेटे जाते हैं वायर, पंखे के अंदर देखिए गोला सा रहता है, गोले वाले जब खोलेंगे आप तो उसमें क्वाइल लपेटे जाते हैं। क्वाइल मतलब तार को ऐसे कुछ एल्युमिनियम वायर को, कॉपर वायर को उस प्लेट पर ऐसे ऐसे कुछ राउंड शेप में चारों तरफ लपेटा हुआ आपको दिखता होगा। आपके घर में अगर पंखा होगा, सीलिंग फैन, उसको आप लोग खुलवाते हैं मार्केट में जाकर, जब बिगड़ जाता है तो उसके अंदर प्लेट होती है गोली सी ना। तो वही प्लेट अगर हम लोग मान लें बिना उस पर क्वाइल लपेटे, यहाँ पर उन्होंने एक रख के देखा, वही प्लेट एक उन्होंने यहाँ पर कंडक्टिंग क्वाइल रखा। ये क्या है? कंडक्टिंग क्वाइल। उन्होंने एक कंडक्टिंग क्वाइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? मैग्नेटिक फील्ड आई कि यहां पर कोई मैग्नेट होगा, यहां पर कोई मैग्नेट होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी। जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी तो उसके बीच में ये लाकर अपना क्या रख देते हैं? कंडक्टिंग क्वाइल को रखते हैं। तब क्या वो ऑब्जर्व करते हैं, ये बात समझिए। ठीक, इतना दिख रहा है अच्छे से ना? हाँ, एक क्वाइल रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर उन्होंने देखा बिना कोई करंट फ्लो कराए इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लगी। इंड्यूस्ड करंट मतलब अपने आप इसमें क्या हुआ? इंड्यूस्ड करंट आ गई ना। ऑस्टेड साहब ने बताया था अगर किसी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट हो जाती है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखा जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होगी ही। तो जाहिर सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड में फैराडे साहब एक कॉइल लाते हैं, रखते हैं कंडक्टिंग, और वो देखते हैं कि वहां पर बिना किसी करंट के, बिना किसी बैटरी के, बिना भी किसी स्रोत के, बिना भी किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। और वो उस करंट का नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। नाम क्या देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, बिना इसको छुए। और ये जो करंट आती है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट तभी आती है जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होती रहे। मैग्नेटिक फील्ड जब कम ज्यादा होती रहे, कभी आप क्या करिए, इस मैग्नेट को पीछे करिए, कभी आगे करिए, कभी पीछे करिए, कभी आगे करिए, जैसे जैसे आप लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करते रहेंगे, उसी प्रकार से इसमें इंड्यूस्ड करंट बनती रहेगी ना। इस कॉइल पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें तो हमारी इंड्यूस्ड करंट उसी में ऐसे बनी रहेगी। लेकिन जब हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को कम तेज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट हमारी बरकरार रहती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको इरेज करते हैं। ये था उनका ऑब्जर्वेशन, किनका, ये ऑब्जर्वेशन था हमारे फैराडे चाचा का। ये बात समझ में आई। ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो ये पहला वो ऑब्जर्व किए थे। दूसरी बात क्या वो ऑब्जर्व किए थे, फैराडे साहब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पहली बात तो वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे। दूसरा क्या चीज उन्होंने अनुभव किया, दूसरा उन्होंने अनुभव किया कि फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी बहुत सारी थी, तो उसके अंदर फिर से उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग कॉइल को रख दिया। कुछ इस प्रकार से एक कंडक्टिंग कॉइल को उन्होंने रख दिया। ये क्या है हमारी कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल क्या होता है हमने बताया, जिस पर जैसे सीलिंग फैन होता है गोला सा, जो उसमें क्या लगा रहता है, एक डिवाइस लगा रहता है, इस पर वायर्स लपेटे रहते हैं। अगर वायर्स को हटा दिया जाए, सिर्फ वही सी कॉइल को रखा जाए तो उसी को बोला जाता है कंडक्टिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल रखी है जिस पर तार अगर लपेटे भी है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, तो इसकी मान लीजिए हमारी क्या है, कुछ रेडियस आर है, यहां से यहां तक कुछ दूरी, उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक दूरी जिसको बोलते हैं रेडियस, वो कितनी है, आर है। तो यहां पर भी उन्होंने देखा हमारी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही थी, इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड। अब क्या किया उन्होंने, अब इस बार उन्होंने उस वाले में, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर रहे थे। पहले वाले में क्या कर रहे थे वो, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, इसके पहले जो एग्जांपल बताए उसमें फैराडे क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है, ये जो क्रॉस का साइन बना है, मैग्नेटिक फील्ड को वो कम तेज कर रहे थे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को कम तेज कर रहे थे, तो वहां पर भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही थी। दूसरे एक्सपेरिमेंट के क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने ऐसे ही रहने दिया, छोड़ दिया, ऐसे सिंपल से एक बार सेट करके छोड़ दिया। उन्होंने फिर क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टिंग कॉइल हमारे उन्होंने रखा, कंडक्टिंग कॉइल को उन्होंने क्या किया, एक बार बड़ा कॉइल रखा, फिर छोटा कॉइल रखा, बड़ा कॉइल रखा, छोटा कॉइल रखा, इसकी साइज को कम ज्यादा करते रहे। उन्होंने इसके अंदर इस कॉइल को कभी हटा दिया, कभी बड़ा कॉइल रख दिया, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी इसकी साइज बढ़ा दिए, कभी छोटी कर दिए। ऐसा कंडक्टिंग कॉइल था जिसकी साइज को वो छोटा बड़ा कर सकते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा इसमें सेट किया था
कि इसकी साइज को बड़ा कर देते थे, कभी छोटा कर देते थे, कभी और बड़ा कर देते थे, तो इसमें तब भी क्या हो रही थी, छोटा बड़ा करने पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को सेम रख रहे थे। अब इस बार उन्होंने इसको चेंज करना शुरू कर दिया, किसको, कंडक्टिंग कॉइल को। जब उन्होंने कंडक्टिंग कॉइल को छोटा बड़ा करना शुरू कर दिया, उसकी साइज को, है ना, डिक्रीज इंक्रीज करना शुरू किया, तब भी उसमें इंड्यूस्ड करंट देखने को मिल रही थी। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक, ये बात समझ में आई। आइए एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हुए उनको क्या चीजें मिली। एक ऑब्जर्व उन्होंने एक बात और किया, फैराडे साहब ने एक बात और ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन फैराडे का क्या था, ऑब्जर्वेशन फैराडे ने तीसरी बात क्या ऑब्जर्व की कि फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई है हमारी, क्या है, क्रॉस यानी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर की ओर मान चलिए है, तो क्रॉस का साइन दिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से जा रही थी। अब उन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल ली रखा कुछ इसके अंदर, और उसको वो लोग क्या किए, घुमाना शुरू किए। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग कॉइल रखे, क्या रखे, कंडक्टिंग कॉइल। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल रखा, ये जो गोला वाला ये क्या बना है, सर्कल बना हुआ है, ये है कंडक्टिंग कॉइल। तो कंडक्टिंग कॉइल को इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और इसको क्या किया, ऐसे कुछ घुमाना शुरू किया। इस कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा उन्होंने, और इस कंडक्टिंग कॉइल को उन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से ऐसे रखा है, उसको ऐसे घुमाने लगे ना। अगर पहले में क्या किए थे वो, पहले में वो मैग्नेटिक फील्ड को कम तेज कर रहे थे, दूसरे में इस कंडक्टिंग कॉइल को छोटा बड़ा कर रहे थे, तीसरे में वो करते हैं एक्सपेरिमेंट कि इसको ऐसे रखते हैं, इस प्लेट को, मैग्नेट कंडक्टिंग कॉइल को, और इसको ऐसे कुछ रोटेट करना शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से उसको रोटेट करते हैं धीरे धीरे, तब भी उनको देखने को मिलता है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। तब भी इनको यहां पर देखने को मिलती है कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट। ओके, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर ठीक ये तीनों बात उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करते हुए फैराडे साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने अपने लॉज को बताना शुरू किया सब लोगों को। तो फैराडे के दो लॉज है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमएफ एंड फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमएफ। दो फैराडे के लॉ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, कि फैराडे के ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई। तो ये ऑब्जर्व किया जब उन्होंने फैराडे ने, तो उन्होंने अपने दो लॉ दिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उन्होंने दो लॉ किस प्रकार से बताया, इस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हुए उसको समझेंगे। दो लॉ पढ़ेंगे फैराडे के, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ ये बताता है, फैराडे का लॉज ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे होती है। लेंज लॉ बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसी जोश और जुनून के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर कंटिन्यू करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड लेंज लॉ, और उस पर बहुत अच्छी सारी क्वेश्चन जो होंगे हमारे आईआईटी, जेई और आपके एग्जाम के लेवल के। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स टच, आपका अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स, और मैं हूं आपका अपना हिमांशु सर, जो कि आपके साथ हमेशा बना रहूंगा इसी प्रकार से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद।